हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंजलि इकॉन। दोस्तों, आज हम अपना पहला चैप्टर शुरू करते हैं, थ्योरीज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो सबसे पहले तो ये जान ले हम कि कंज्यूमर क्या होता है। तो कंज्यूमर इज एन इकोनॉमिक एजेंट हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट। ही ऑब्जेक्ट्स वन सेकेंड The objective of the consumer is to get maximum satisfaction from expenditure incurred on goods and services. कंज्यूमर एक आर्थिक एजेंट होता है जो सर्विसेज और वस्तुओं का उपभोग करता है फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट, अपने ज़रूरत को संतुष्ट करने के लिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंज्यूमर इज टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर का उद्देश्य क्या होता है? कंज्यूमर का उद्देश्य होता है अधिक से अधिक संतुष्टि को प्राप्त करना फ्रॉम एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। अपने व्ययों को वो वस्तुओं और सेवाओं पे किस प्रकार व्यय करता है जिससे कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। कंज्यूमर बिहेवियर, Consumer's behavior. It is the behavior in which consumer spend his limited income on various goods and services in such a way that he obtains maximum satisfaction. दोस्तों, कंज्यूमर का जो व्यवहार होता है वो किस तरीके से होता है, क्योंकि जो हम सब जानते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होती हैं और जो ह्यूमन्स वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, और हमारे पास जो इनकम होता है वो भी मतलब हमारे पास जो इनकम है वो भी सीमित होता है। तो हम अपने सीमित आय को किस प्रकार से वस्तुओं और सेवाओं पे खर्च करें जिससे कि हमको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, इसी के अध्ययन को हम बोलते हैं कंज्यूमर बिहेवियर का अध्ययन या कंज्यूमर बिहेवियर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर को मापने की दो तरीके की जो एनालिसिस है, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस और एक ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इन 1790। अल्फ्रेड मार्शल ने अपने किताब प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में जो 1790 में प्रकाशित हुई थी उसमें उन्होंने कार्डिनल यूटिलिटी के बारे में बताया। सेटिस्फैक्शन कैन बी मेजर्ड इन एब्सोल्यूट नंबर्स। जो सेटिस्फैक्शन है वो एब्सोल्यूट नंबर्स में ये काउंट कर सकते हैं, इन्होंने ये माना, जिसकी इकाई उन्होंने यूटिल्स मानी। कॉन्सेप्ट ऑफ एमयूएम, एमयूएम जो होता है मनी से रिलेटेड है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। Concept of marginal utility of money was given by Daniel Bernoulli in 1738। अब इसके assumptions देख लेते हैं, मान्यताएं। सबसे नंबर फर्स्ट है रेशनल कंज्यूमर। कंज्यूमर जो होता है वो रेशनल होता है। रेशनल का मतलब विवेकशील। कंज्यूमर जो है विवेकशील होता है। अगर मान लीजिए वो विवेकशील नहीं होगा तो उसे पता कैसे होगा कि हमें कहाँ कितने किस मात्रा में किस कमोडिटी को परचेज करना है। तो इसलिए रेशनलिटी जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट अजम्पशन माना जाता है। कंज्यूमर का रेशनल होना जरूरी होता है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कॉन्स्टेंट। सेकेंड अजम्पशन इन्होंने ये लिया है, when price of a good falls and as a result the real income of the consumer rises। जब वस्तुओं की कीमत होती है वो गिरती है तो इसका प्रभाव होता है कि जो हमारी इनकम होती है, रियल इनकम जो है वो बढ़ जाता है। देखिए इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ। जब आपकी कीमत बढ़ती है तो क्या होता है, आप कीमत बढ़ती है तो आप वस्तुओं को कम खरीद पाते हैं, जिससे आपकी जो रियल इनकम है, रियल इनकम होता है कि आप अपने उसी धन से कितना मात्रा में आप वस्तुओं को परचेज कर पाते हैं। तो जब हम रियल इनकम जब घटेगी तो आप कम वस्तुओं को खरीद पाएंगे, और जब उसी वस्तु का प्राइस जो है वो कम हो जाए, जो कह रहा है व्हेन प्राइस ऑफ ए गुड फॉल्स, जब वस्तुओं की कीमत प्राइस कम हो जाएगी तो हम उसी पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं को परचेज कर पाएंगे, उसको बोलते हैं रियल इनकम बढ़ जाना। तो रियल इनकम ऑफ कंज्यूमर राइजेज। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी टू हिम विल फॉल, बट मार्शल ignored this and assumed that marginal utility of money did not change। मार्शल ने ये माना कि marginal utility of money चेंज नहीं होता है। As a result, the change in price
Likewise, when price of a good rises, the real income of the consumer will fall and his marginal utility of money will be rise. वही बात है जो अभी आपको ऊपर समझाया मैंने। थर्ड इन्होंने अजम्पशन लिया है कंटिन्यूअस कंजम्पशन, जो कंजम्पशन है वो लगातार चलता रहता है। फोर्थ है इनकम एंड प्राइस आर फिक्स्ड, इनकम आय और कीमत जो है वो स्थिर है। यूटिलिटी, अब हम देखते हैं उपयोगिता क्या होती है। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी, ज़रूरतों को पूरा करने की, किसी वस्तु में ज़रूरतों को पूरा करने की जो शक्ति होती है उसे हम यूटिलिटी बोलते हैं। अब इसे हम देखते हैं इधर, 1 सेकेंड, इधर हमने यूनिट को लिया है, ठीक है, 0 से लेके 6 तक। फिर ये टोटल यूटिलिटी है और ये मार्जिनल यूटिलिटी है। तो टोटल यूटिलिटी जो होता है ना वो बढ़ता हुआ जा रहा है। देखिए 0 पे पहले 0 है, फिर उसके बाद बढ़ा है तो 8 हुआ है, फिर ऐसे टोटल यूटिलिटी पहले बढ़ता है और एक टाइम आता है कि जब टोटल यूटिलिटी भी डिक्रीज होते जाता है। तो मार्जिनल यूटिलिटी जो होता है एक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसमें 8 में से माइनस करते जाएंगे, जैसे जैसे हम कमोडिटी को मतलब परचेज करेंगे उसमें से 1 को घटाते जाएंगे। तो यहाँ 8 हुआ है, फिर यहाँ 14 में से 8 गया तो 6 हुआ है। तो पहले तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है उसका नेचर होता है कि वो घटते ही जाएगी। जैसे जैसे आप उपयोगिता एक अधिक इकाइयों का उपभोग करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी है वो घटती जाएगी। जैसे मैं आपको समझाती हूँ, एक भूखा व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ एक भूखा व्यक्ति है, इसको लगी है भूख, आपने इसको पहले 1 रोटी दिया, यहाँ पे इसको आपने 1 रोटी दिया तो इसको सेटिस्फैक्शन मिला, फिर आपने इसको 3 रोटी और दिया, तब जो है इसकी जो भूख है वो समाप्त हो गई। जब इसकी भूख समाप्त हुई तो अब अगर इसको आप फिर से 1 यूनिट का देंगे रोटी तो क्या होगा, अब इसको उल्टी आने लगेगी ज़्यादा खा लेगा तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी घटती हुई जाती है। अब उस व्यक्ति को इस रोटी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, इसने इजी भाषा में कोई नहीं समझाएगा। तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी आप देख रहे हैं यहाँ पे 0 हो गई है एक टाइम पे, मार्जिनल यूटिलिटी विल बी 0। उसके बाद अभी अगर आप उसको खिलाएंगे रोटी तो वो माइनस में चला जाएगा, अब कहेगा नहीं भैया मुझे नहीं खाना है, तो यहाँ पे माइनस में नीचे चला जाता है वो। ये आपका टोटल यूटिलिटी का कर्व है और ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व है। जब टोटल यूटिलिटी यहाँ पे मैक्सिमम होगा, देखिए यहाँ पे 20 है तो ये मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगा, जो यहाँ पे एक कर्व के थ्रू दिखाया गया है ग्राफ में। अब इससे आगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।